खरीद लिया है, तो आप मान जाओगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज आप पहुंची हूं वार्ड नंबर 116 में, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार जिस तरीके से अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और उनके साथ जो महिलाएं हैं वो सशक्तिकरण हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इस वक्त आप चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कैसा लग रहा है माहौल जनता के बीच? जनता के बीच माहौल वही है जो पिछली 15 साल में रहा है। एमसीडी में बीजेपी ही आएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जब मैं आपके वार्ड में एंट्री कर रही थी तो तमाम प्रचार देखने के लिए मिला है। वहाँ पर उनके नारे लग रहे थे कि भ्रष्टाचार सरकार रही है बीजेपी, क्या कहना चाहिए? भ्रष्टाचार सरकार उल्टा आम आदमी ने किया है आजकल, और लोगों को बर्बाद किया है। शराब के ठेके जगह जगह खोले गए हैं, और इवन देन शराब पीने वालों बच्चों की एज को कम किया गया है। सबसे बड़ा नेगेटिव है रिहायशी कॉलोनियों में जगह जगह शराब के ठेके, स्कूल कॉलेज के बाहर शराब के ठेके, हर जगह भ्रष्टाचार। हमारे इस एरिया में जल बोर्ड का इतना बड़ा परेशानी है, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, सीवर चकाचक भरे हुए रहते हैं। कभी भी आज तक यहाँ का विधायक कभी देखने नहीं आता। अगर कोई जाता भी है तो उसके लिए भी वो एक तरह से उसको एंटरटेन नहीं करते। बनने के बाद में वोट मांगते समय कुछ और होता है और उसके बाद में फिर कोई वर्क नहीं होता। पानी का भी यहाँ पर तीसरे दिन पानी आता है, और तीसरे दिन पानी आने के बाद भी अगर किसी उस दिन का भी गैप हो गया तो समझ लीजिए 6 दिन की बारी जाती है यहाँ पर। अब सोचिए एक आम जनता कैसे उस पानी की समस्या से कैसे, क्या ये सब जल बोर्ड के अंदर आता है? ना साफ पानी है ना कुछ है। आखिर ये केजरीवाल सरकार क्या कर रही है जो बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रही? तो देख रहे हैं महिला कैंडिडेट 116 वार्ड से यहाँ पर है सुधा शर्मा, जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। लेकिन इनके साथ इस चुनाव प्रचार में तमाम महिलाएं और महिला सशक्तिकरण यहाँ पर अब वोट मांगने निकला है और जनता के बीच जुड़ने निकला है। कैंडिडेट से बातचीत करेंगे। पहले जिस तरीके से आप चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, कितना प्यार लोगों से मिल रहा है, जनता से? बहुत अपार प्यार मिल रहा है, अपार प्यार। और इस बार एमसीडी में क्या होने जा रहा है? कमल खिलने जा रहा है, पूर्ण बहुमत के साथ कमल खिलने जा रहा है। लेकिन आप ही के उम्मीदवार जो आपकी टक्कर दे रही हैं आपको आम आदमी पार्टी से, उनका कहना है कि बीजेपी भ्रष्ट सरकार है, उसको सत्ता से हटाना है। भ्रष्ट सरकार बीजेपी है, भ्रष्टाचार तो उनका दिखाई दे रहा है। देखिए ना आप, सत्येंद्र जैन जी का देखा नहीं आपने क्या कर रहा है अंदर? मतलब जेल के अंदर भी उनका क्या हो रहा है, मतलब क्या करवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं? कितना विकास बीजेपी के रहते हुए इस क्षेत्र का हुआ? मेरे पूर्व निगम पार्षद राजीव अहलावत जी ने बहुत विकास किया, जितना उन्हें फंड में, क्योंकि 2 साल कोरोना में चले गए और जितना भी केजरीवाल सरकार ने उनको फंड नहीं दिया, और बहुत मुश्किल से जितना भी फंड आया उन्होंने बहुत विकास किया। परंतु केजरीवाल जी की सरकार को आज 8 साल होने जा रहे हैं, ना कोई रोड है, ना कोई सीवर है, कोई भी सड़कों की मतलब खस्ता हाल है। हर जगह पानी भर रहा है, हर जगह सीवर से इतना गंदा पानी निकल रहा है, पीने के लिए गंदा पानी है जो हम लोग पी भी नहीं सकते। और आज उन्होंने इतना प्रदूषण, दिल्ली के अंदर इतना प्रदूषण है कि मेरा भी गला, उन्होंने तो अपना गला खांस के ठीक कर लिया मैं बेंगलोर जाके, लेकिन मेरा गला प्रदूषण की वजह से इतना ख़राब हो रहा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। परंतु उनके आप ये देखिए कि उन्होंने क्या किया है। फ्री बिजली का वादा किया था, परंतु 10-10, 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्री बिजली, फ्री पानी दूंगा, और ऐसे ही गुजरात में भी चुनाव बिल्कुल उनका झूठा वादा है, उनके खोखले प्रचार हैं। और सारा वो प्रचार में जो पैसा जनता के, देखिए ना आप हालत देखिए, जो इसकी रोड की हालत देखिए, वो सारा पैसा प्रचार में वेस्ट करते हैं। जो हमारी जनता की गाड़ी कमाई है, जो हम सभी बहनें, ये महिला सशक्तिकरण जैसा कि आपने कहा, जो महिलाएं बहुत मुश्किल से अपने घर में बचत करके पैसा बचाती, वो सारी कमाई उनका प्रचार में जा रही है हमारी, लेकिन काम 1 रुपए का भी नहीं हो रहा है। किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी आप कर रही हैं?
मैं एमसीडी में हमारी सरकार आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार आएगी और जो काम हमने एमसीडी में किए हैं पिछले 5 साल में उनको हम आगे बढ़ाएंगे। हमने साफ़ सफाई का काम किया है, हमने पानी की निकासी का काम किया है, हमने नाले बनवाए, हमने स्वच्छ पार्क बनवाए हैं। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शराब के ठेके खुलवाए हैं और हमारे पूरी दिल्ली को उन्होंने, मेरे युवा पीढ़ी को शराब में डुबाने का काम किया है। तो इस बार क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो कूड़े के पहाड़ को खत्म करेंगे अगर एमसीडी में उनकी सरकार आ जाती है, तो आप क्या कुछ नया दे रहे हैं? एक्चुअली कूड़े का पहाड़ वो सिर्फ झूठा प्रचार कर रहे हैं, उससे बिजली बनाई जा रही है। मेरी सरकार ने बिजली बनाने का उससे काम किया है कि अब धीरे धीरे वो भी कम होता जा रहा है। और कूड़े के ढेर तो वो उनके मतलब कचरा कहाँ है, जब तक हमारी एमसीडी में सरकार रही, जब तक कहीं कूड़ा नहीं था, इतनी साफ सफाई होती थी, गाड़ियां हमारी एमसीडी ने लगाई, हर जगह गाड़ियां चली, गली गली गाड़ियां चली, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जब से हमारे जनता के बीच आप लगातार जा रही हैं, तो जनता आपसे किन कामों को लेकर शिकायत कर रही है? जनता के, मेरे एमसीडी के जो निगम पार्षद थे उनसे जनता को कोई शिकायत नहीं। मेरे निगम पार्षद ने जगह जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई, सफाइयाँ करवाई। मेरे पूर्व निगम पार्षद से जनता को कोई भी शिकायत नहीं है। अगर शिकायत है तो केजरीवाल जी से शिकायत है, जो उन्होंने ना ही कोई रोड बनाया, ना ही कोई सीवर पड़वाया। सीवर से गंदा पानी निकलता है, पीने का गंदा पानी है और जो हम लोग पी भी नहीं सकते हैं। तो जो भी शिकायतें हैं सिर्फ दिल्ली सरकार की शिकायत है, मेरी एमसीडी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, अब कौन सी रणनीतियाँ तैयार कर रही हैं यहाँ के विकास के लिए? अपने पुराने निगम पार्षद के आधार पर, जिस आधार पर उन्होंने काम किया, वैसे ही काम करने की रणनीति आगे है या फिर कुछ और नया लेकर आएंगे? मैं जो पूर्व निगम पार्षद ने जो काम किए हैं उनको आगे बढ़ाऊंगी और अपने एमसीडी में जब हमारी सरकार आएगी तो एक नई रणनीति के तहत, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड महिला हूं, और उस प्रकार से मैं एक रणनीति बनाऊंगी कि हमारा वार्ड एकदम स्वच्छ वार्ड हो और बहुत सारे काम हो, बहुत सारे पार्क जो उन्होंने नवीनीकरण किया पार्कों का, उससे और ज़्यादा करूँगी। जो थोड़ा बहुत बचा काम है, वैसे तो मेरे निगम पार्षद ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उनके बचे हुए कामों को मैं आगे बढ़ाऊँगी और पूरे वार्ड को इतना अच्छा बनाऊंगी कि लोग कहेंगे 116 नंबर वार्ड जो है वो दिल्ली का नंबर 1 वार्ड है। अच्छा, यहाँ पर आपके साथ ये तमाम महिला सशक्तिकरण यहाँ पर खड़ा है, महिला शक्ति आपके साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, तो एक महिला की शक्ति महिलाएं ही बन रही हैं यहाँ पर, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्चुअली मैं पहले से ही महिलाओं की शक्ति बनती रही हूँ और महिलाएं मेरी शक्ति बनती रही हैं, क्योंकि मेरी पार्टी ने उसी मेरी विशेषता को देखकर मुझे प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि मैं महिलाओं का बहुत सपोर्ट करती हूँ और कहीं कोई समस्या आती है मैं हमेशा महिलाओं के सपोर्ट में खड़ी रहती हूँ और महिलाएं भी मेरी शक्ति हैं और मैं महिलाओं की शक्ति हैं। ये जैसे देवी के 2 हाथों से 1000 हाथ थे, इसी प्रकार महिलाओं के इतने सारी शक्ति है कि इनके बहुत सारे हजारों हाथ हैं और जो भी हमारे सामने महिषासुर आएगा उसका हम मर्दन करेंगे। आप लगातार सुधा शर्मा के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, कैसा उन्हें रिस्पांस जनता द्वारा मिल रहा है? जनता के द्वारा तो हमें भरपूर प्यार मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। वो इसलिए, एक तो महिला हैं, महिलाओं की बातें बड़े प्यार से और ध्यान से सुन रही हैं और फिर उनमें ना छल कपट नहीं है, राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर। वो एक सीधी सादी महिला हैं, घरेलू महिला हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, तो सोच समझ के फैसले लेंगी, महिलाओं के हित में लेंगी, इसलिए हम सब महिलाएं उनका साथ दे रही हैं। क्या लग रहा है, जीत कितनी ज़्यादा संभव है और किसको टक्कर देंगी? देखो जी, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए मेरी राय में, है ना। तो उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से, पर क्योंकि और 2-4 ये रहता ही है हमारा पब्लिक के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम उनकी समस्या नहीं सुलझा सकते, क्यों, वो हमारे अंडर में नहीं होता। अब जैसे सीवर की है, ये सब समस्याएं हमारे अंडर में नहीं है, पर हम ये तो कर सकते हैं ना, उनका शिकायत लेके ऊपर अधिकारियों तक पहुँचा दें और तो हमारे अधिकारी उनका काम कर देते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं और हम भी। तो महिला के लिए हाँ। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी कि केजरीवाल को श्रवण कुमार कह रहे हैं, केजरीवाल खुद को दिल्ली का, और कह रहे हैं कि मैं दिल्ली का लाडला हूँ, तो एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते क्या आपको लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल ना भाई के लायक है, ना राम के नाम से है। कहता ना, राम का नाम तो सबसे बड़ा नाम है ना, जबकि राम का नाम लेने से ही हमारा भरपूर काम होता है। आपको पता है कि केजरीवाल जो है वो राम के लायक नहीं है, वो तो एक रावण के नाम से है। हम लोग ये सोचते हैं कि वो रावण है, वो नहीं है। हमें ना पानी का सुख है, ना बिजली का सुख है, किसी चीज़ का सुख नहीं है।
और सीवर वगैरह हमारे भरे रहते हैं। घरों में से हमने बाल्टियां पानी भर भर के बाहर निकाला है। अभी थोड़े से दिन में बारिश के पहले टाइम था, हम लोगों ने घरों में से पानी निकाला है। आप ये हमें बताइए कि केजरीवाल को कैसे हम अपना भाई माने या कैसे उसको राम माने। अच्छा, आप बताइए कि केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली सरकार में आने से पहले किए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं? नहीं, उन्होंने जो भी वादे किए थे उन पे वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी वो नहीं किया। सब महिलाओं को दिखाने के लिए उन्होंने सिर्फ मीठे मीठे उपकान दे दिए हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन उन्होंने महिलाओं के लिए भी कुछ नहीं किया है। और इस वार्ड में तो बिल्कुल भी कोई देखा जाए तो एमसीडी के काम में तो इन्होंने इतने रुकावट डाली है। भी एमसीडी का कोई भी काम है, अगर हम मतलब यहाँ के विधायक के पास जाते हैं तो कोई भी काम नहीं होते, और ये कह दिया जाता है कि इस एरिया में काम नहीं होगा, इस एरिया में काम नहीं होगा, या हमारे चाहने वाले नहीं है। इस तरह की बातें कह के हम लोगों को दुत्कारा जाता है। यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम आपकी नालियाँ साफ नहीं कराएंगे, हम आपकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, पहले जो निगम पार्षद थे वो हमारे राजीव अहलावत जी, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया है। पूरी जनता जो है, पूरे वार्ड उनसे बहुत खुश है, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी जो है वो प्रॉपर आती है, नालियाँ साफ़ होती हैं और ये स्ट्रीट लाइट का पूरा इंतज़ाम है। ऐसी कोई भी दुविधा नहीं है जो कि राजीव अहलावत जी ने नहीं की हो। और उसके आगे अब हम सुधा जी जो हमारी बहन उतरी हैं, वो तो महिलाओं की ज़्यादा सुनेंगी, और हमारे वहाँ एरिया की जितनी भी लेडीज़ हैं वो सब खुश हैं कि एक बहन आई है और वो हमारी सब सुनेगी और हमारा अच्छा विकास होगा। अच्छा, पिछले 15 सालों में बीजेपी ने कितना विकास किया और केजरीवाल ने जो वादे किए थे वो कितना पूरा? 15 सालों में बहुत विकास हुआ है। इतने बड़े बड़े ये मेट्रो का काम हो रहा है और सब जगह सुविधाएं मिल रही हैं, और महिलाओं के लिए भी हर जगह से पढ़ाई लिखाई के लिए, खेलों में। और सबसे बात तो मैं ये कहूँगी, महिलाओं को तो खैर हर जगह प्रोत्साहन मिला है, हर जगह प्रोत्साहन मिला है, खेलों के लिए भी खास तौर से। तभी अब की बार आप देखेंगे कि ओलंपिक में हमारे कितने अवार्ड आए हैं, और इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि और क्या चाहिए हमें। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, और ये केजरीवाल जी ने तो ठेके खुलवा दिए हैं। तो शराब पी के आप वहाँ देखिए पंजाब में, आप जैसी छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पे कैसे पड़ी हुई हैं, सड़कों पे दारू पी लेती हैं, नशा कर रही हैं और कैसे गिरी पड़ी हैं। तो इतना दिल दुख रहा है ना हमारा तो कि भाई क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केजरीवाल जी तो हर बार कोई भी मुद्दा आता है तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमने स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए हैं, दिल्ली को नंबर 1 बनाया है। झूठ बोलने में क्या है जी? झूठ बोलने में तो मैं भी कहती हूँ, मैंने तो लाल किला खरीद लिया है, तो आप मान जाओगी। अब 100 जनों से हम झूठ बुलवा देते हैं, तो अब पब्लिक को तो नहीं पता ना कागजों में हकीकत क्या है। पब्लिक को तो बेचारी को कुछ पता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता लाल किला है कहाँ पे। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है 7 साल से। अभी 3 महीने से दिवाली पे ना किसी विडो की पेंशन आई है, ना हैंडीकैप की आई है। इसकी तो मैं खुद गवाह हूँ, क्योंकि मैं अभी 15-20 दिन हो गए मुझे लगातार, ये चुनाव की डेट नहीं आई थी उससे पहले मैं रोज़ जा रही थी वहाँ पर। एक विडो लेडी है, उनका कोई कमाने वाला नहीं है, और मैं मतलब पागल होगी मैं खुद, जबकि मैं खुद ये सब काम सामाजिक काम करती हूँ, मैं खुद दुखी हो गई। नहीं, अभी हमारे एरिया में भी है, हमारे एरिया में भी काफ़ी सारी जो विडो लेडीज़ हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी सबकी पेंशन्स बंद चल रही हैं। वो बेचारे बहुत परेशान हैं, और यहाँ तक कि ऑफिसेज में चक्कर काट काट के जगह जगह कागज़ भी पूरे, सब कुछ पता नहीं क्या क्या करते करते उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और अभी तक उनके लिए कोई भी पैसा नहीं आ रहा जो उनके एक साधन है। देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से सुधा शर्मा जी के चुनाव प्रचार में जिस तरीके से महिलाएं उनके साथ साथ चल रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। तो वार्ड नंबर 116 में सुधा शर्मा ने पूरी तैयारियां कर ली हैं अपनी जीत की, और किस तरीके से जो उन्होंने पार्षद, जो उनके पुराने पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो काम किए उनको आगे बढ़ाने की नीतियाँ तैयार की हैं। अब देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना भरोसा जताती है, और वार्ड नंबर 116 में फिर से भाजपा लाना चाहती है या बदलाव चाहती है। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथलेश के साथ। शुक्रिया।